स्वागत है जैसा आदमी सोचता है एज अ मैन थिंकथ के इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। ये जेम्स एलेन की एक कालजयी कृति है जो विचारों की शक्ति और हमारे जीवन पर उनके गहरे प्रभाव का अनावरण करती है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारे चरित्र, स्वास्थ्य, हालात और अंततः हमारे भाग्य को कैसे आकार देते हैं। जेम्स एलेन की यह रचना हमें अपने भीतर झांकने और समझने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे विचार कितनी गहराई से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये हमें दिखाती है कि सकारात्मक और ऊंचे विचारों को पोषित करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों और सपनों को साकार कर सकते हैं। अध्याय 1, विचार और चरित्र। विचार और चरित्र आपस में जुड़े हुए हैं, अविभाज्य हैं। जैसे पौधा बीज से उत्पन्न होता है, वैसे ही हमारे कार्य, शब्द और व्यवहार हमारे अंतरतम विचारों से उत्पन्न होते हैं। कोई भी कार्य, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बिना विचार के बीज के नहीं हो सकता। पालने से लेकर कब्र तक हर विचार जो हम रखते हैं हमारे चरित्र की संरचना में योगदान करता है, हमारे सार को आकार देता है और हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का कुल योग है। इसलिए एक महान और उच्च चरित्र वाला व्यक्ति महान और उच्च विचारों को संजोता है। इसी तरह एक नीच और घृणित चरित्र वाला व्यक्ति नीच और घटिया विचारों को अपने मन में जगह देता है। यह एक गहन और मौलिक सत्य है। हम अपने विचारों का परिणाम हैं। यह विचार हमें अपने जीवन पर अपार शक्ति का एहसास दिलाता है और सिखाता है कि अपने विचारों को बदलकर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मनुष्य उस पर परिवर्तित हो जाता है जो वह सबसे अधिक सोचता है। विचार और आदर्श जो वह अपने मन में रखता है सीधे तौर पर उसके हालात और उसके भाग्य को प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध और सकारात्मक विचार रखता है तो वे विचार एक शुद्ध और सकारात्मक जीवन में प्रकट होंगे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक और विनाशकारी विचारों को हावी होने देता है तो उसका जीवन उन विचारों को दुख और कष्ट के रूप में प्रतिबिंबित करेगा। नफरत, ईर्ष्या, नाराजगी और निराशा के विचार कभी भी शांति और खुशी का जीवन नहीं ला सकते। हालांकि प्रेम, आनंद, कृतज्ञता और आशा के विचार एक सामंजस्यपूर्ण और सफल जीवन का निर्माण करते हैं। मन एक बगीचे की तरह है जिसे समझदारी से संवारा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन चाहे वह संवारा जाए या उपेक्षित किया जाए, ये परिणाम देगा। यदि इसमें कोई उपयोगी बीज नहीं बोए जाते हैं तो बहुत सारी बेकार बीज गिरेंगे और अपने प्रकार के उत्पादन करते रहेंगे। इसलिए मनुष्य वही काटता है जो वो बोता है। सकारात्मक विचार सबसे सुंदर फूलों के बीज हैं, जबकि नकारात्मक विचार उन खरपतवारों के बीज हैं जो बगीचे के जीवन और जीवंतता को गला देते हैं। मनुष्य का चरित्र बाहरी रूप से आरोपित नहीं होता, बल्कि उसके अपने विचारों का परिणाम होता है। प्रत्येक विचार जो मन में बना रहता है, प्रत्येक दृष्टिकोण जो पाला जाता है, प्रत्येक भावना जो बढ़ाई जाती है, वे सभी मिलकर चरित्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण करता है और उसके हाथों में अपने जीवन को आकार देने की क्षमता होती है। दृढ़ संकल्प और धैर्य के विचार एक मजबूत और लचीले चरित्र का निर्माण करते हैं, जबकि संदेह और भय के विचार एक कमजोर और डगमगाते चरित्र का निर्माण करते हैं। अंततः मनुष्य अपने भाग्य का स्वामी है। वो सही तरीकों का उपयोग करके एक कमजोर चरित्र को हटा सकता है और एक मजबूत और महान चरित्र का निर्माण कर सकता है। धैर्य और अभ्यास के साथ वह नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना सीख सकता है, कमी की जगह प्रचुरता की मानसिकता विकसित कर सकता है और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं की एक स्पष्ट और केंद्रित दृष्टि बनाए रख सकता है। ये प्रक्रिया निरंतर ध्यान और दृढ़ अनुशासन की मांग करती है, लेकिन इसके पुरस्कार अपार हैं। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने विचारों पर निरंतर निगरानी रखने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उसे आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए और हमेशा अपने मन में प्रवेश करने वाले विचारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ऐसा करने से वह नकारात्मक विचारों को जानबूझकर उन विचारों से बदल सकता है जो लाभकारी और उत्थानकारी हैं। यह एक आसान काम नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत विकास और चरित्र विकास के लिए यह आवश्यक है। समझना कि विचार उसके चरित्र के बीज हैं। एक आदमी को अपने मन के बगीचे की देखभाल बड़े ध्यान से करनी चाहिए। उसे इसे नकारात्मक प्रभावों से बचाना चाहिए और इसे ऊंचा करने वाले और महान विचारों से पोषण करना चाहिए। तभी वो उद्देश्य, शांति और सफलता से भरा जीवन पा सकता है।
दया, उदारता और करुणा के विचार न केवल उस व्यक्ति के जीवन को समृद्ध करते हैं जो उन्हें धारण करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सही ढंग से सोचने, ऊंचे और सकारात्मक विचारों को चुनने के निरंतर अभ्यास से आदमी और उसका वातावरण दोनों बदल जाते हैं। जैसे जैसे उसके विचार ऊंचे होते जाते हैं, वैसे वैसे उसका जीवन भी ऊंचा होता जाता है। सुंदरता और सत्य उसके सभी कार्यों में प्रतिबिंबित होते हैं और उसका जीवन विचार की शक्ति का एक जीवित प्रमाण बन जाता है। इस रास्ते पर मनुष्य ये खोजता है कि वह न केवल अपने भाग्य को बदलने में सक्षम है, बल्कि दूसरों को प्रेरित और ऊंचा करने में भी सक्षम है। इस प्रकार सकारात्मकता और शक्ति की एक विरासत का निर्माण करता है। अध्याय 2, हालात पर विचार का प्रभाव। विचार हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति है और हालात वे वाहन हैं जिनमें हम यात्रा करते हैं। जैसे ट्रेन इंजीनियर द्वारा निर्धारित पथ का अनुसरण करती है, वैसे ही हमारे हालात हमारे विचारों द्वारा छोड़े गए निशान का अनुसरण करते हैं। एलेन हमें सिखाते हैं कि हमारी बाहरी परिस्थितियां केवल हमारे आंतरिक विश्व का प्रतिबिंब हैं। हालात, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे विचारों के द्वितीयक प्रभाव होते हैं। एक व्यक्ति संयोग से पीड़ित नहीं होता है और न ही वह केवल भाग्य से आनंदित होता है। प्रत्येक अनुभव उसके विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है, चाहे वे सचेत हों या अवचेतन। नकारात्मक और विनाशकारी विचार अराजकता और पीड़ा बोते हैं, जबकि सकारात्मक और रचनात्मक विचार शांति और समृद्धि लाते हैं। यदि हम असफलता, असुरक्षा और भय के विचार रखते हैं, तो हम उन मानसिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करने वाले हालात को आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत सफलता, आत्मविश्वास और साहस के विचार अवसरों और उपलब्धियों के रूप में प्रकट होंगे। ये समझना आवश्यक है कि हालात आदमी को नहीं बनाते, वे केवल उसे खुद को प्रकट करते हैं। वे दर्पण हैं जिसमें हमारे अंतरतम विचार प्रतिबिंबित होते हैं। यदि हम अपने हालात बदलना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने विचारों को बदलना होगा। यह आंतरिक परिवर्तन हमारी बाहरी वास्तविकता को बदलने की कुंजी है। अक्सर लोग प्रतिकूल स्थितियों में फंस जाते हैं और बाहरी कारकों जैसे भाग्य, किस्मत या दूसरों के कार्यों को दोष देते हैं। हालांकि एलेन हमें खुद के अंदर देखने और यह पहचानने की चुनौती देते हैं कि हम अपनी ही जिंदगी के निर्माता हैं। हर विचार, हर कार्य, हर निर्णय जो हम लेते हैं, हमारे हालात की संरचना में योगदान देता है। इसलिए हम अपने भाग्य को अपने सोचने के तरीके को बदलकर बदलने की शक्ति रखते हैं। अपने हालात को प्रभावी ढंग से बदलने के लिए हमें निरंतर आत्मनिरीक्षण और मानसिक सतर्कता के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमें उन नकारात्मक विचारों की पहचान और उन्मूलन करना चाहिए जो हमारी प्रगति को बाधित करते हैं, और उन्हें उन विचारों से बदलना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार अपार हैं। वो हालात जो हमारे नियंत्रण से बाहर लगते हैं, वास्तव में हमारे आंतरिक नियंत्रण की अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ तक कि जब हम चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, तब भी हमें ये चुनने की शक्ति होती है कि हम उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एक सकारात्मक और लचीली मानसिकता अपनाकर हम कठिनाइयों को विकास और सीखने के अवसरों में बदल सकते हैं। प्रेम और कृतज्ञता के विचारों का गहरा परिवर्तनकारी प्रभाव होता है। वे आशीर्वाद और प्रचुरता को आकर्षित करते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण और कल्याणकारी माहौल बनाते हैं। दूसरी ओर नफरत और ईर्ष्या के विचार हमें नकारात्मकता और पीड़ा के चक्र में खींच लेते हैं। एलेन हमें उन विचारों को पोषित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे आत्मा को ऊंचा उठाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं, बजाय उन विचारों के जो हमें निराशा में डुबो देते हैं। समृद्धि और सफलता सकारात्मक विचारों और निरंतर कार्यों का स्वाभाविक परिणाम है। जो व्यक्ति प्रगति, नवाचार और समर्पण के विचारों से अपने मन को संवर्धित करने के लिए समर्पित होता है, वह पाएगा कि उसके हालात इन आदर्शों के साथ संरेखित होने लगते हैं। अवसर प्रस्तुत होंगे और वह उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसके मन की स्पष्टता और शक्ति के कारण। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन रातों रात नहीं होता है। ये परिष्करण और विकास की एक क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया है। हमारे सोचने के तरीके में हर छोटा परिवर्तन हमारे हालात में महान परिवर्तन में योगदान देता है। इस यात्रा में धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। उदाहरण के लिए, उन लोगों की कहानियों पर विचार करें जिन्होंने प्रतिकूलताओं को पार किया है और सफलता हासिल की है। अक्सर हम पाते हैं कि उनके परिवर्तन के केंद्र में उनकी सोच में एक मौलिक परिवर्तन था।
निराशा के विचारों से आशा और क्रिया के विचारों में बदलाव करके उन्होंने अपने भाग्य को फिर से लिखा और अपनी जिंदगी को बदल दिया। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें सकारात्मक सोच की शक्ति की याद दिलाती हैं। इसके अलावा सकारात्मक सोच न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल देती है, बल्कि हमारे समुदाय और समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब हम दया और करुणा के विचारों को बनाए रखते हैं, तो हमारे कार्य इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है जो हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार विचार की शक्ति हमारे व्यक्तिगत हालातों से परे जाती है और सामान्य कल्याण में योगदान करती है। आनंद और आशावाद के विचार हमें एक रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। वे हमें उन जगहों पर भी अवसर देखने में मदद करते हैं जहां दूसरे केवल बाधाओं को देखते हैं, और यहां तक कि परीक्षण के समय में भी आभार की भावना बनाए रखते हैं। ये दृष्टिकोण न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि हमें दूसरों के लिए आशा के दीपक भी बनाता है। अंत में एलेन हमें याद दिलाते हैं कि हम निर्माण के प्राणी हैं। हम अपने हालातों के शिकार होने के लिए नियत नहीं हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता के सक्रिय निर्माता हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। हम किसी भी बाधा को पार करने और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं, जब तक कि हम अपने विचारों में स्पष्टता और दृढ़ संकल्प बनाए रखते हैं। ये रचनात्मक शक्ति एक मूल्यवान उपहार है, और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करके हम अपने सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। अध्याय 3, विचारों का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। शरीर मन का आज्ञाकारी सेवक होता है। यह मन की प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है, चाहे वे जानबूझकर चुने गए हों या स्वचालित रूप से व्यक्त किए गए हों। स्वास्थ्य और बीमारी जैसे हालात उनके विचारों में अपनी उत्पत्ति पाते हैं। जेम्स एलेन हमें सिखाते हैं कि शरीर एक दर्पण है जो हमारे मन में संजोए गए विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। जैसे विचार हमारे बाहरी हालात को प्रभावित करते हैं, वैसे ही वे हमारे स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण को भी प्रभावित करते हैं। विचार शरीर की शारीरिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। भय, चिंता और चिंता के विचार तंत्रिका तंत्र को कमजोर कर देते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं, जबकि खुशी, आशा और शांति के विचार शरीर को मजबूत करते हैं और स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। हर भावना जो हम महसूस करते हैं, हर विचार जो हम रखते हैं, एक शारीरिक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। जब हम सकारात्मक और शांत विचार बनाए रखते हैं, तो हमारा शरीर एक संतुलन और भलाई की स्थिति के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसके विपरीत नकारात्मक और तनावपूर्ण विचार बीमारियों और शारीरिक बीमारियों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। बीमारियां और स्वास्थ्य की स्थितियां न तो आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं और न ही दिव्य दंड, बल्कि हमारे विचारों में सद्भाव या असद्भाव के प्राकृतिक परिणाम हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहता है, तो उसे अपने मन को शुद्ध करने से शुरुआत करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी स्वास्थ्य समस्याओं को केवल सकारात्मक सोच से हल किया जा सकता है, लेकिन एक स्पष्ट और सकारात्मक मन बीमारियों की रोकथाम और वसूली में महत्वपूर्ण मदद कर सकता है। मन और शरीर परस्पर जुड़े हुए हैं। एक में सकारात्मक परिवर्तन अनिवार्य रूप से दूसरे को प्रभावित करता है। चिंतित और भयभीत विचार शरीर के लिए जहर के समान होते हैं। वे तनाव और अवरोध उत्पन्न करते हैं जो ऊर्जा और जीवन शक्ति के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं। समय के साथ ये विचार प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं और शरीर को विभिन्न बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। दूसरी ओर सकारात्मक और संतुलित विचार एक बाम के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर को मजबूत और पुनर्जीवित करता है। मानसिक शांति दीर्घायु और शारीरिक शक्ति में योगदान देती है। एक शांत मन जो सही विचारों से बनाए रखा जाता है, एक शांत और आरामदायक शरीर को जन्म देता है। जो व्यक्ति शांतिपूर्ण विचारों को पोषित करता है, वह न केवल अपने आप के साथ सामंजस्य में रहता है, बल्कि अपने चारों ओर स्वास्थ्य और कल्याण का विकिरण करता है। मानसिक शांति एक आरामदायक उपस्थिति, एक सीधी मुद्रा और स्पष्ट और स्वस्थ त्वचा में परिलक्षित होती है। शांति एक शक्तिशाली गुण है जिसका शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव होता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है कि शरीर पर दीर्घकालिक तनाव का प्रभाव। तनाव, जो अक्सर चिंता और भय के विचारों से उत्पन्न होता है, स्वास्थ्य समस्याओं की एक श्रृंखला का कारण बन सकता है, जिसमें उच्च रक्तचाप, हृदय समस्याएं और पाचन विकार शामिल हैं। हालांकि जब हम एक शांत और आत्मविश्वास की मानसिकता को पोषित करते हैं, तो
तो हम तनाव के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी तरह कृतज्ञता और प्रेम के विचार हमारे स्वास्थ्य पर गहरे सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कृतज्ञता हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, तनाव को कम करती है और हमारे मूड में सुधार करती है। प्रेम, चाहे वह अपने आप के प्रति हो या दूसरों के प्रति, एक भलाई और संबंध की भावना उत्पन्न करता है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और हमें बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा आत्म नियंत्रण और आत्म अनुशासन के उच्च विचार मनुष्य को अपने जीवन शैली के आदतों को समायोजित और नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। एक अनुशासित मन स्वस्थ आदतों में परिलक्षित होता है, जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और आरामदायक नींद। ये आदतें बदले में शरीर को इष्टतम स्वास्थ्य और कार्यशीलता की स्थिति में बनाए रखने में योगदान करती हैं। मानसिक आत्म अनुशासन शारीरिक आत्म अनुशासन की कुंजी है। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विचार की शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने ये दिखाया है कि एक रोगी की मानसिक दृष्टिकोण बीमारी के पाठ्यक्रम और चिकित्सा उपचारों की प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण वसूली को तेज कर सकता है और उपचार परिणामों में सुधार कर सकता है। एलेन हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने मन के नियंत्रण के माध्यम से अपने शरीर के संरक्षक हैं। हम अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं और सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को अपनाकर हम अपनी जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से सुधार सकते हैं। ये समझ हमें ऐसे सचेत निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाती है जो हमारे मन और हमारे शरीर दोनों को लाभान्वित करते हैं। समाप्ति में, विचार स्वास्थ्य और भलाई में एक महत्वपूर्ण कारक है। एक सकारात्मक, शांतिपूर्ण और अनुशासित मन बनाए रखते हुए हम न केवल अपने बाहरी हालात में सुधार करते हैं, बल्कि अपने शारीरिक स्थिति में भी सुधार करते हैं। एलेन हमें हमारे विचारों की देखभाल उसी सावधानी से करने का आग्रह करते हैं जैसा कि हम अपने शरीर की देखभाल करेंगे, क्योंकि दोनों अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसा करने से हम संतुलन, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से भरा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 4, विचार और उद्देश्य। संपूर्ण और संतोषजनक जीवन की कुंजी हमारे विचारों की स्पष्टता और हमारे उद्देश्यों की दृढ़ता में निहित है। जेम्स एलेन हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार और उद्देश्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और हमारे लक्ष्यों की स्पष्टता सीधे हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। किसी भी महत्वपूर्ण चीज को प्राप्त करने के लिए हमें पहले ये स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर अपने सभी विचारों को उस उद्देश्य की ओर केंद्रित करना चाहिए। एक उद्देश्यहीन व्यक्ति एक जहाज की तरह होता है, बिना पतवार के, किसी भी हवा के झोंके पर निर्भर इधर उधर बहता रहता है, बिना किसी दिशा या निश्चित गंतव्य के। अनियमित और बिखरे हुए विचार एक अनियमित और बिखरे हुए जीवन में परिणत होते हैं। बिना परिभाषित उद्देश्य के हमारे प्रयास बिखर जाते हैं और हमारी ऊर्जा बेकार के कार्यों में नष्ट हो जाती है। सफलता और पूर्ति के जीवन जीने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य स्थापित करना और अपने विचारों को उसके साथ संरेखित रखना आवश्यक है। उद्देश्य वो शक्ति है जो हमारे कार्यों को दिशा और अर्थ देती है। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हमारे विचार केंद्रित और निर्देशित हो जाते हैं, जैसे एक लेजर बीम जो किसी भी बाधा को काटती है। उद्देश्य हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प और धैर्य प्रदान करता है। जो व्यक्ति उद्देश्य के विचारों को पोषित करता है वह एक मजबूत और दृढ़ मन विकसित करता है। प्रत्येक विचार और कार्य उसके लक्ष्य के साथ सामंजस्य में होते हैं और यह संरेखण एक शक्तिशाली अग्रगामी गति बनाता है। बिखरे हुए और दिशाहीन विचार भ्रम और निष्क्रियता की ओर ले जाते हैं। केवल एकाग्रता और फोकस के माध्यम से ही हम महान चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने जीवन में स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्य को परिभाषित करें। यह उद्देश्य विशिष्ट, ठोस और प्रेरणादायक होना चाहिए। एक बार जब इसे स्थापित कर लिया जाता है तो सभी विचारों और कार्यों को उसकी प्राप्ति की दिशा में उन्मुख होना चाहिए। ऐसा करने से न केवल सफलता की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि गहन संतोष और व्यक्तिगत पूर्ति की भावना भी प्राप्त होती है। उद्देश्य को परिभाषित करने की प्रक्रिया के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्ममूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम वास्तव में जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन हमारे सपनों और आकांक्षाओं को बनाने के लिए यह आवश्यक है। हमारे उद्देश्यों में स्पष्टता हमें दिशा और एक उद्देश्य की भावना देती है जो हमारे सभी कार्यों का मार्गदर्शन करती है। एक बार जब उद्देश्य परिभाषित हो जाता है, तो अगला कदम इसे समर्थन देने वाले विचारों को पोषित करना है। इसका अर्थ है किसी भी ऐसे विचार को समाप्त करना जो इसके विपरीत हो या हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान न देता हो। हमें अपने विचारों के प्रति सतर्क और जागरूक होना चाहिए और नकारात्मक और सीमित करने वाले विचारों को सकारात्मक और सशक्त विचारों से बदलना चाहिए। आत्म परीक्षण और हमारे विचारों को समायोजित करने का ये निरंतर अभ्यास हमें हमारे लक्ष्यों की ओर सही रास्ते पर रखता है। अनुशासित मन जो एक परिभाषित उद्देश्य पर केंद्रित होता है, किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम होता है। इसे ध्यान भटकाने या अस्थायी कठिनाइयों से विचलित नहीं किया जाता है। इसके बजाय ये प्रत्येक चुनौती को अपनी दृढ़ संकल्प को मजबूत करने और आगे बढ़ते रहने के अवसर के रूप में देखता है। यह मानसिक फोकस और अनुशासन किसी भी प्रयास में सफलता के लिए आवश्यक है। इसके अलावा एक परिभाषित उद्देश्य न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ जीते हैं, तो हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम ये दिखाने के लिए जीवित उदाहरण बन जाते हैं कि जब कोई पूरी तरह से अपने लक्ष्यों और सपनों के प्रति समर्पित होता है, तो क्या संभव है। ये सकारात्मक प्रभाव एक लहर प्रभाव पैदा कर सकता है, दूसरों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि विकास और विकास का एक निरंतर मार्ग है। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, नए उद्देश्य और चुनौतियां सामने आती हैं, जो हमें निरंतर विकास और सुधार की स्थिति में रखते हैं। उद्देश्य स्थापित करने और प्राप्त करने का ये सतत चक्र हमें जीवित और जीवंत बनाए रखता है, हमेशा खुद को पार करने और सफलता और पूर्ति के नए स्तरों तक पहुंचने की कोशिश करता है। अंत में एलेन हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके और अपने विचारों को उनके साथ संरेखित करके हम वो जीवन बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। हम किसी भी बाधा को पार करने और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं, जब तक कि हम अपने विचारों में स्पष्टता और दृढ़ संकल्प बनाए रखते हैं। ये सत्य हमें अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और उद्देश्य और जुनून के साथ जीने के लिए सशक्त बनाता है। अध्याय 5, उपलब्धि में विचार कारक। विचार सभी उपलब्धियों का बीज है। जेम्स एलेन हमें सिखाते हैं कि मन की शक्ति असीमित है और जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो विचार के क्षेत्र में शुरू होता है। सफलता एक दुर्घटना नहीं है, नहीं यह भाग्य का परिणाम है। यह एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर लगातार और निर्देशित विचारों का फल है। इस अध्याय में हम यह अन्वेषण करते हैं कि कैसे विचार हमारे लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति में मौलिक कारक के रूप में कार्य करते हैं। मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है और जो करने में विफल रहा है वह उसके विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। विचार वे अदृश्य बल हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। एक स्थायी विचार, उद्देश्य और दिशा से भरा हुआ, वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखता है। ये केंद्रित विचार और निरंतर प्रयास के माध्यम से है कि हम अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को मूर्त रूप दे सकते हैं। किसी भी उपलब्धि की ओर पहला कदम एक स्पष्ट और परिभाषित उद्देश्य होना है। एक अस्पष्ट और खराब परिभाषित उद्देश्य वही प्रेरणा और दृढ़ संकल्प को प्रेरित नहीं कर सकता है जैसा कि स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। अपने लक्ष्यों को सटीक रूप से परिभाषित करके हम अपनी सोच और ऊर्जा को उनकी प्राप्ति की दिशा में संरेखित करते हैं। ये केंद्रित ध्यान सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता में अधिक विश्वास होना चाहिए। संदेह और भय के विचार उपलब्धि के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये नकारात्मक विचार हमारी संकल्प शक्ति को कमजोर कर देते हैं और महत्वपूर्ण क्षणों में हमें लड़खड़ा देते हैं। आत्मविश्वास और सफलता की अनिवार्यता में विश्वास सकारात्मक सोच के आवश्यक घटक हैं। ये विचार हमारे संकल्प को मजबूत करते हैं और हमें प्रतिकूलताओं का सामना करने के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों को उन लोगों द्वारा साकार किया गया है जिन्होंने अपने विचारों को नियंत्रित और निर्देशित करना सीख लिया है। इन व्यक्तियों ने अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट दृष्टि बनाए रखने और कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद अपने प्रयासों में दृढ़ रहने की क्षमता विकसित की है।
दृढ़ता एक गुण है जो सकारात्मक और निर्देशित विचार के माध्यम से पोषित और मजबूत किया जाता है। ये बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। यह महत्वपूर्ण है कि उपलब्धि केवल महान लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के बारे में नहीं है। इसमें छोटे दैनिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी शामिल है जो हमारे कल्याण और व्यक्तिगत विकास में योगदान करते हैं। प्रत्येक छोटी सफलता हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इन छोटी उपलब्धियों को पहचानकर और उनका जश्न मनाकर हम सफलता की मानसिकता को विकसित करते हैं जो हमें बड़े और अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने और उन्हें जीतने के लिए तैयार करती है। दृश्यता विजुअलाइजेशन उपलब्धि की प्रक्रिया में एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विस्तार से कल्पना करके हम एक मानसिक छवि बनाते हैं जो हमारे विचारों और कार्यों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यह अभ्यास हमें केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करता है क्योंकि हम सफलता को इसके मूर्त रूप में प्रकट होने से पहले ही देख और महसूस कर सकते हैं। दृश्यता हमें उपलब्धि के लाभों का भावनात्मक रूप से अनुभव करने की अनुमति देती है। इस प्रकार हमारे संकल्प और दृढ़ता को मजबूत करती है। कार्य विचार और उपलब्धि के बीच का पुल है। केवल सकारात्मक विचार और स्पष्ट लक्ष्य रखना पर्याप्त नहीं है, हमें इन विचारों को ठोस कार्यों में अनुवादित करना चाहिए। हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमें हमारे लक्ष्यों के करीब एक कदम और ले जाता है। हमारे कार्यों में निरंतरता और अनुशासन सफलता के लिए आवश्यक हैं। निरंतर और केंद्रित कार्यों के माध्यम से हम अपने विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं। इसके अलावा जिस दृष्टिकोण के साथ हम अपने कार्यों और चुनौतियों का सामना करते हैं, वह उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण हमें बाधाओं के बजाय अवसर देखने की अनुमति देता है और समस्याओं के सामने समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। सही दृष्टिकोण हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी प्रेरित और लचीला रहने में मदद करता है। उपलब्धि भी हमारे सीखने और अनुकूलन की क्षमता से जुड़ी हुई है। खुले और ग्रहणशील विचार हमें नए विचारों और ज्ञान को अवशोषित करने की अनुमति देते हैं जो हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अपने अनुभवों और दूसरों से सीखने के लिए तैयार होकर हम अपनी रणनीतियों को समायोजित कर सकते हैं और उपलब्धि की दिशा में अपने दृष्टिकोण को लगातार सुधार सकते हैं। अंततः उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि सहयोग और आपसी समर्थन का भी परिणाम है। सहयोग और सेवा के विचार हमें सकारात्मक संबंध बनाने और एक ऐसा वातावरण बनाने में मदद करते हैं जो सामूहिक सफलता को बढ़ावा देता है। एक साथ काम करके और एक दूसरे का समर्थन करके हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते थे। समाप्ति में, विचार उपलब्धि में मौलिक कारक है। स्पष्ट, सकारात्मक और निर्देशित विचारों के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को परिभाषित कर सकते हैं, केंद्रित रह सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने तक अपने प्रयासों में दृढ़ रह सकते हैं। दृश्यता, कार्य, सकारात्मक दृष्टिकोण, सीखने की इच्छा और सहयोग इस प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं। सकारात्मक और केंद्रित सोच की कला में महारत हासिल करके हम जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं और एक पूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 6, दृष्टिकोण और आदर्श। दृष्टिकोण और आदर्श विचार के आकाश में मार्गदर्शक तारे हैं। जेम्स एलेन हमें सिखाते हैं कि जो हम अपने मन में देख सकते हैं और जो आदर्श हम अपने दिल में रखते हैं, उनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दृष्टिकोण वे मानसिक चित्र हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि आदर्श वे सिद्धांत और मूल्य हैं जो हमें उन लक्ष्यों की खोज में मार्गदर्शन करते हैं। सच्ची सफलता और व्यक्तिगत पूर्ति प्राप्त करने के लिए दोनों आवश्यक हैं। दृष्टिकोण सभी उपलब्धियों का स्रोत हैं। मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया है, सबसे महान कलाकृतियों से लेकर सबसे उन्नत वैज्ञानिक उपलब्धियों तक, वह किसी के मन में एक दृष्टिकोण के रूप में शुरू हुआ था। ये दृष्टिकोण शक्तिशाली हैं क्योंकि वे हमें वर्तमान की सीमाओं से परे देखने और खुद को एक बेहतर भविष्य में प्रक्षेपित करने की अनुमति देते हैं। स्पष्ट और उच्च दृष्टिकोणों को पोषित करके हम अपने विचारों और कार्यों को दिशा और उद्देश्य देते हैं। एक उद्देश्यहीन व्यक्ति एक जहाज की तरह होता है, बिना पतवार के, जीवन के विशाल महासागर में बहता हुआ। बिना एक स्पष्ट दृष्टिकोण के हमारे प्रयास बिखर जाते हैं और हम अपना रास्ता खो देते हैं। इसके विपरीत, जब हम एक स्पष्ट और शक्तिशाली दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तो हमारे सभी विचार और कार्य उसके प्राप्ति की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। यह उद्देश्य की स्पष्टता हमें किसी भी बाधा को पार करने के लिए आवश्यक प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करती है।
आदर्श वे सिद्धांत और मूल्य हैं जो हमारे दृष्टिकोणों को आधार प्रदान करते हैं। वे हमारे निर्णयों और कार्यों को मार्गदर्शन करने वाले नैतिक और नैतिक मानक हैं। उच्च आदर्शों जैसे सत्य, न्याय, करुणा और अखंडता को अपनाकर हम सांसारिक इच्छाओं और क्षणिक प्रलोभनों से ऊपर उठते हैं। ये आदर्श हमें महानता के लिए जीने और ऐसे लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते हैं जो न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं। उच्च दृष्टिकोणों और आदर्शों को बनाए रखने का अभ्यास हमारे चरित्र और हालात को बदल देता है। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं और उच्च आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, हमारे मन शुद्ध हो जाते हैं और सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भर जाते हैं। यह आंतरिक परिवर्तन हमारे कार्यों और अंततः हमारी बाहरी परिस्थितियों में परिलक्षित होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि उच्च अखंडता और शक्ति के लोग भी बन जाते हैं। अपने दृष्टिकोण और आदर्शों को निरंतर पोषण देना आवश्यक है। हमें अपने लक्ष्यों और मूल्यों पर विचार करने और उस जीवन की विस्तार से कल्पना करने के लिए समय समर्पित करना चाहिए जिसे हम बनाना चाहते हैं। ये दृश्यता का अभ्यास न केवल हमारे संकल्प को मजबूत करता है, बल्कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लाभों का भावनात्मक रूप से अनुभव करने की अनुमति भी देता है। ऐसा करके हम अपनी प्रेरणा और दृढ़ता को मजबूत करते हैं। हमारे दृष्टिकोण और आदर्शों में विश्वास महत्वपूर्ण है। हमें उनकी प्राप्ति की संभावना पर दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए, यहाँ तक कि चुनौतियों और असफलताओं का सामना करते हुए भी। यह अधिक विश्वास हमें साहस और लचीलापन प्रदान करता है जो हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। उच्च दृष्टिकोण और आदर्श हमें अस्थायी प्रतिकूलताओं से ऊपर उठाते हैं और हमें हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। इसके अलावा हमें अपने दृष्टिकोण और आदर्शों की प्राप्ति की दिशा में ठोस कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्य दृष्टिकोण और वास्तविकता के बीच का पुल है। हर छोटा कदम जो हम उठाते हैं हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाता है। हमारे कार्यों में निरंतरता और अनुशासन सफलता के लिए आवश्यक हैं। अपने दृष्टिकोणों को दैनिक कार्यों में अनुवादित करके हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं। हमारे दृष्टिकोण और आदर्शों का प्रभाव हमारे अपने जीवन से परे जाता है, ये हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जब हम अपने उच्च दृष्टिकोणों और आदर्शों के अनुसार जीते हैं तो हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम ये दिखाने के लिए जीवित उदाहरण बन जाते हैं कि क्या संभव है और दूसरों के लिए आशा और मार्गदर्शन के दीपक बन जाते हैं। ये सकारात्मक प्रभाव एक लहर प्रभाव पैदा करता है, हमारे समुदाय और अंततः समाज को ऊंचा उठाता है। अंततः दृष्टिकोण और आदर्श हमें उद्देश्य और अर्थ का जीवन प्रदान करते हैं। वे हमें तुच्छ चिंताओं से ऊपर उठाते हैं और हमें अपने से अधिक कुछ से जोड़ते हैं। अपने दृष्टिकोणों और आदर्शों के अनुसार जीने से हम गहरी संतुष्टि और पूर्ति पाते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से परे होती है। ये सफलता और खुशी का सच्चा सार है। अध्याय 7 शांति। शांति व्यक्तिगत विकास का शिखर है और सबसे ऊंची मानसिक स्थिति है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जेम्स एलेन हमें सिखाते हैं कि शांति एक शांतिपूर्ण मन और हृदय का फल है जो सही और उच्च विचारों के माध्यम से प्राप्त होती है। ये केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक सामंजस्य है जो हमारे सभी कार्यों और संबंधों में परिलक्षित होती है। शांति समझने और जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने का परिणाम है। जब हम समझते हैं कि हम अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से अपने भाग्य के निर्माता हैं, तो हम स्वीकृति और शांति का दृष्टिकोण विकसित करते हैं। ये समझ हमें चिंता और भय से मुक्त करती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांत और संतुलित तरीके से कर सकते हैं। शांत व्यक्ति वह है जिसने अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है। उसने एक स्पष्ट और अनुशासित मन विकसित किया है जो तूफान के बीच में भी शांत रहने में सक्षम है। ये शांति की स्थिति जन्मजात नहीं है, यह विचारों को शुद्ध और ऊंचा रखने के लिए सचेत और निरंतर प्रयास का परिणाम है। शांति एक जीवन का इनाम है जो उच्च आदर्शों और नैतिक सिद्धांतों के साथ सामंजस्य में जिया जाता है। शांति प्राप्त करने के लिए हमें पहले आत्मा अनुशासन और आत्म नियंत्रण का पालन करना चाहिए। इसमें हमारे विचारों और भावनाओं पर निरंतर नजर रखना और जानबूझकर नकारात्मक और विनाशकारी विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से बदलना शामिल है। ध्यान और चिंतन का अभ्यास इस प्रक्रिया में बहुत सहायक हो सकता है, क्योंकि यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देता है।
शांति हमारे दूसरों के साथ संबंधों में भी प्रकट होती है। शांत व्यक्ति करुणामय और समझदार होता है, लोगों की वास्तविक प्रकृति को पहचानने के लिए सतही कार्यों और शब्दों से परे देखने में सक्षम होता है। ये समझ और सहानुभूति हमें संघर्षों का सामना क्रोध या आक्रोश के बजाय शांति और करुणा के साथ करने की अनुमति देती है। हमारे संबंधों में शांति सभी शामिल लोगों को शांति और सामंजस्य का वातावरण बनाती है। इसके अलावा शांति हमें जीवन की चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना लचीलापन और शक्ति के साथ करने में सक्षम बनाती है। जब हम अपने आप के साथ शांति में होते हैं तो हम समस्याओं को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें दृढ़ता और किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति प्रदान करता है। शांति हमें एक ठोस आधार प्रदान करती है जिससे हम सफलता और पूर्ति का जीवन बना सकते हैं। शांति का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक शांत और संतुलित मन एक स्वस्थ और जीवंत शरीर में योगदान देता है। तनाव और चिंता को कम करना स्वास्थ्य के लिए कई लाभकारी है, जिसमें एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, बेहतर पाचन और दीर्घायु शामिल हैं। इसलिए शांति हमारे समग्र कल्याण का एक अभिन्न हिस्सा है। शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम वर्तमान में जिएं और चीजों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। हमारी कई चिंताएं वास्तविकता को स्वीकार करने में हमारी असहमति या अतीत या भविष्य में जीने की हमारी प्रवृत्ति से उत्पन्न होती हैं। अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करके और प्रत्येक क्षण को जैसा आता है वैसे स्वीकार करके हमें गहरी शांति और संतोष मिलता है। ये स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य और कारण है। कृतज्ञता शांति प्राप्त करने और बनाए रखने की एक और कुंजी है। एक कृतज्ञ हृदय को पोषित करके हम अपनी कमी से जो हमारे पास है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कृतज्ञता का यह अभ्यास हमें प्रचुरता और कल्याण की भावना से भर देता है, जो शांति के लिए आवश्यक है। कृतज्ञता हमें हमारे जीवन के हर पहलू में, यहाँ तक कि कठिनाइयों और चुनौतियों में भी सुंदरता और मूल्य देखने की अनुमति देती है। अंत में, शांति एक शांतिपूर्ण मन की प्राकृतिक स्थिति है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें अपने आप के बाहर खोजना है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे हमें अपने भीतर खोज और पोषित करना है। शांति की मानसिकता विकसित करके हम संतुलन, सामंजस्य और खुशी का जीवन बनाते हैं। शांति हमारे व्यक्तिगत विकास की यात्रा की परिणति है और सबसे ऊंची स्थिति है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं।